हेलो स्टूडेंट, टुडेज वेरी आईएमपी टॉपिक मोल फ्रैक्शन। ओके, अभी हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 है उसका सीक्वेंस हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो हमारा जो चैनल है फिजिक्स की आत्मा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सीक्वेंस वीडियो आप देख सकते हैं और नोट्स भी आराम से बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम मोल फ्रैक्शन का। तो बच्चों यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है फ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है तो हम उसको फ्रैक्शन में करते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में किसकी बात हो रही है? मोल की। तो बच्चों मोल की फ्रैक्शन में बात हो रही है, तो हमारे पास कितने मोल होते हैं हमेशा आपने देखा होगा। देखना, इसको फुल ईजी वे में समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा फोकस आपको कर लेना है। जैसे मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, हर बार सॉल्यूशन क्यों लेता हूँ? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अराउंड में सारी चीज़ें होती है पूरे चैप्टर यूनिट में। तो देखो सिंपल सा मैंने सॉल्यूशन इसमें बना दिया। तो देखो इसमें दो मोल होते हैं। एक मोल तो होता है आपका किसका? सोल्यूट का। किसका होता है? सोल्यूट का। और एक मोल या कंपोनेंट बोलते हैं ना, कंपोनेंट बोलते हैं हम, एक होता है कंपोनेंट सॉल्वेंट का। तो बच्चों जब भी हमको मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो हमेशा क्या आएगा आपका? एक तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सोल्यूट। क्या लिया मैंने? एक तरफ सोल्यूट लिया और एक तरफ मैंने ले लिया सॉल्वेंट। क्या लिया? सॉल्वेंट। तो मैं यदि मोल फ्रैक्शन किसका निकालता हूँ, मोल फ्रैक्शन एक बार यदि मैं सोल्यूट का निकालूंगा तो हमेशा सोल्यूट आएगा अपॉन में टोटल कंपोनेंट, है ना। मतलब सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को लेना है और उसके रेशियो में टोटल कंपोनेंट को लेना है, तो उसको हम मोल फ्रैक्शन बोल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सोल्यूट लिया और अपॉन में क्या लिया? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया, है ना। थोड़ा मैं कंपेयर करके समझाऊंगा ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर लिया सोल्यूट लिया एक तो प्लस सॉल्वेंट। ओके, नीचे का सेम रहेगा क्योंकि दोनों कंपोनेंट होते हैं। जो एक सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन मिलके बनता है। तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है? एक कंपोनेंट सोल्यूट का, एक सॉल्वेंट का होता है। तो ओके, अपोन में मैंने दोनों का टोटल सॉल्यूशन जो लिया है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट एक बार मैंने सोल्यूट लिया, एक बार क्या लिया? सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसे ये क्या हो जाएगा? इधर देखिए तो मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो पहले इधर देख ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की यदि बात करें तो सोल्यूट हमेशा ऊपर आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हमेशा सॉल्वेंट ऊपर आएगा। क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मोल तो लेने ही है। एक बार हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लेना है, एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेना है। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, देखिए इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यदि नंबर ऑफ सोल्यूट में ले लेता हूँ स्मॉल एन, क्या ले लेता हूँ? स्मॉल एन। और नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या ले लेता हूँ? कैपिटल एन। यदि उस सॉल्यूशन में मैंने स्मॉल एन को कैपिटल एन में डिसोल्व किया है। स्मॉल एन क्यों लिया? क्योंकि सोल्यूट हमेशा स्मॉल होता है। कैपिटल एन लिया हमने क्योंकि सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन इनको मान लिया। तो टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इजी। तो देखो यदि मैं सोल्यूट की बात करूं तो स्मॉल एन लिख सकता हूं यहाँ पर, और सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें, देखो यहाँ से फॉर्मूला निकाल के मैं दे रहा हूं आपको। ऐसे सॉल्वेंट की बात करें तो कैपिटल एन अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, है ना। और यहाँ पर कौन है? सॉल्वेंट के मोल। तो अब देखो ये तो हो गया आपका कंपेयर। अब एक और चीज बात करें, जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों ध्यान रखिए, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स से। तो इसको भी कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको भी कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करने का। बट दोनों सेम तो हो नहीं सकते, थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए आप ध्यान रखें, क्लास में ए पोजीशन और बी पोजीशन में बड़ा कौन होता है? किसकी पोजीशन बड़ी होती है? ए पोजीशन बड़ी होती है। ग्रेड ए बड़ा होता है, ग्रेड बी हम छोटा मान लेते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में बड़ा कौन रहेगा? तो आप बोलोगे सॉल्वेंट बड़ा होगा, तो इसके लिए कैपिटल ए यूज कर लिया और सोल्यूट के लिए बी यूज कर लिया। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है बिल्कुल इजी वे में। ये आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपसे पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब हम इसका क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, है ना। उस सवाल से और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि वहाँ से आपसे पूछ ले सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैं एक सवाल कर लूँ, है ना। यहाँ पे क्लियर कर दे इसको थोड़ा सा।
है ना। नोट से आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी चीज़ें। मैंने इजी वे में समझाने का प्रयास किया आपको, ना कि थ्योरी से, ताकि ये चीज़ें क्या हो आपके माइंड में हमेशा याद रहे। कभी आप इसको पढ़ ना पाए एग्जाम से पहले तो भी आप इसको थोड़ा सा मन से लिख पाए, है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, ओके, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, विच हैविंग, जिसमें क्या है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम जो NaOH है इन 90 ग्राम वाटर। ओके, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को शॉर्टली लिया ताकि वैसे नोट से मैं आपको पूरा क्वेश्चन सही से मिल जाएगा, बट समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। पहली बात तो किसका करना है, ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। इसको थोड़ा सा और अलग लिखे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, एंड सॉल्वेंट। ओके, मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा लेंदी लिख लेते हैं ताकि और समझ में आएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम NaOH इन 90 ग्राम वाटर। चलो ठीक है बच्चों, एक मैंने क्वेश्चन लिया है, इस टाइप का हो सकता है, अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पर इस एक क्वेश्चन को मैं इतनी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकें। तो पहले क्वेश्चन को समझें। पहली बात हो रही है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने की। ओके, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है। यदि मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़े तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, पहले आप लिख लें। और यदि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा तो मुझे ये फॉर्मूला पुट कर देना है। क्लियर, पहली बात। सेकंड चीज, हमें फाइंड क्या करना है, सोल्यूट का और सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मेरे पास है। इस सॉल्यूशन में क्या है, 4 ग्राम क्या है, NaOH, यानी कि सोल्यूट। 90 ग्राम क्या आपका वाटर है। दो चीज क्लियर हो रही है, एक तो आपके पास वाटर है और एक आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों चीजें, तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी दी है, यहाँ पर मोल नहीं दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यदि मोल की बात करते हैं तो हम इसको स्मॉल n मान लेते हैं और एक कैपिटल N मान लेते हैं, बट यहाँ पर केवल और केवल उनकी क्वांटिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर 90 ग्राम लिखा है, यानी कि ये क्वांटिटी है ना कि मोल है। तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली आप वैल्यू रख दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कभी आपको इजी वे में यदि वो केवल और केवल आपको मोल दे दें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो, लेकिन मोल ना दे के क्वांटिटी दे तो उसको किस तरीके से करना है उसको थोड़ा समझे आप। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मैं यदि मोल निकालूं, किसके, सोल्यूट के, तो सोल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। हमने लिया था ना, जब कंटेनर लिया था उसमें सोल्यूट के मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया था और सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था। तो सोल्यूट के मोल स्मॉल n होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें होता है हमेशा मास अपॉन मोलिकुलर, है ना, मोलिकुलर मास। ये फॉर्मूला हमेशा मोल निकालने का होता है। तो मास कितना दे रखा है आपको, या अपन इसको और इजी वे में आप वेट अपॉन मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोल दूं तो थोड़ा इजी लगेगा आपको, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दोनों का मतलब एक ही था वैसे। वेट कितना दे रखा, 4 ग्राम दे रखा है, किसका, सोल्यूट का। और मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास हमने फाइंड किया था NaOH का, मैंने बता रखा आपको पहले ही। NaOH का आपका 40 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, वाटर का आपका 18 होता है, यूरिया का आपका 60 होता है, NaCl का 58.5 होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा रखी है। तो मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है आपको सोल्यूट का, तो 40।
ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको कट करेंगे 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 0.1 आपका हो जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जाएगा उसका 0, और यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 1 जा 10। तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल वे में कि हमें स्मॉल n की वैल्यू 0.1 मिल चुकी है। ओके, यानी कि हमको यहाँ पर मोल मिल चुके हैं किसके, सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n इक्वल टू 0.1 आ चुका है। अब इसी प्रकार यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं हम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के यदि मोल निकालेंगे तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल N से, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वेट आएगा अपॉन मोलिकुलर वेट या मास। ओके बच्चों, तो देखें वेट कितना दे रखा है, तो आप देखो क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है, तो मैंने बोला था सॉल्वेंट आपका वाटर है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो आपका सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में सोल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना है, तो 90 है, यहाँ पे लिख लेते 90 अपॉन सोल्यूट कितना है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, तो 18 होता है, तो इसको कट कर दें तो कितना आएगा 5, यानी मुझे कैपिटल N का जो वैल्यू है, कैपिटल N कितना मिल चुका है, 5 मिल चुका है। ओके, तो ये आपका है, अभी आंसर नहीं आया, केवल इनके मोल्स मिले हमें, मोल्स एक तो सॉल्यूट का मोल्स मिल गया मुझे और सॉल्वेंट के मोल मिल गए। अब इनको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा, तो हम उनको सोल्व कर लेते हैं। मैं यही कर देता हूँ। सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालता हूं, तो सोल्यूट को मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x b से। तो ये क्या होता है, x b इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब स्मॉल n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.1 है, और स्मॉल n 0.1 प्लस 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आगे आएगा 0.1 और नीचे 5 और 0.1 को ऐड करते हैं तो 5.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, तो क्या है 1/5, ये आपका एक आंसर हो गया। ओके, देखो सेकंड क्या करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x से a से। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n। ओके, तो कैपिटल N कितना है, 5 है, और n प्लस n कितना आपके पास 0.1 प्लस 5, है ना। तो आगे करते हैं, तो 5 आपका ऐसा कैसे ही, 5 और 0.1 तो 5.1, पॉइंट हटाएंगे तो हमेशा पॉइंट जब नीचे का हटता है तो ऊपर एक 0 लग जाता है, तो ये हो जाएगा 50/51। समझ में आया। तो बच्चों मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाता है इसको मैंने आपको समझाया। एक चीज़ और ध्यान रखें हमेशा कि x से a प्लस x से b जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि आंसर सही है गलत है ये हम कैसे पता करें, क्योंकि आपने तो सवाल कर दिया और आपको लगेगा कि यार मैंने जो सवाल किया था वो राइट था या गलत था। तो इसके लिए एक तरीका है कि x a प्लस x से b मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन दोनों का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। तो क्यों ना हम दोनों को आंसर को ऐड करके देख लें, हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है गलत। तो x से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x से a की वैल्यू है 50/51 प्लस और सॉल्वेंट की वैल्यू सोल्यूट की कितनी वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो 1/51। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 51 ऐसा कैसे ही और ऊपर हो जाएगा 50 + 1 तो ये हो जाएगा 51/51। तो कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी हमारा आंसर सही है। तो कितनी आसानी तरीके से मैंने आपको, थोड़ा सा सवाल लेंदी हो सकता है, टॉपिक थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि आपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दें आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ही वेरी आईएमपी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ये भी बहुत ही आईएमपी था, इसको पूरा आप सही से एक बार में समझ में नहीं आता, अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप इसको 2 बार सही से देख लें तो पूरा आपको समझ में जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मैं और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं, या सिंपल सा है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दे तो हम उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।